समाजवादी पार्टी सनातनी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके समाजवादी सनातनी एसएसपी सनातनी समाजवादी पार्टी। तो इसका नया इसकी घोषणा हुई है अनुराग भदौरिया जी की तरफ से। वाकई बड़ी बात है और ये एक बड़ा विषय है, इस युग का सबसे बड़ा विषय है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इसका क्रेडिट जाना चाहिए कि वो समाजवादी पार्टी जिसने दौड़ा के राम भक्तों को गोलियों से मारा, वो समाजवादी पार्टी जिसने श्री कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाई, वो समाजवादी पार्टी जिसने कभी राम मंदिर का समर्थन नहीं किया, वो समाजवादी पार्टी जिसके बड़े नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव भारत की संसद में कहते हैं कि राम लला ने कब्जा कर रखा है बाबरी मस्जिद की जमीन पर, वो समाजवादी पार्टी जिसके सबसे बड़े नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं, अखिलेश यादव जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि साहब ये बीजेपी इतनी गलत पार्टी है कि चोरी से रामलला प्रकट कर देती है। यानी कि रामलला, वो समाजवादी पार्टी आज सनातनी समाजवादी पार्टी हो गई। लेकिन ये तो हर्ष का विषय है, ये तो हमारे लिए उपलब्धि है, ये तो विषय हर्ष का है। लेकिन अनुराग जी, एक बात में मैं आपका समर्थन करता हूं कि ये जो चोरी हुई है ना, ये जो लूट हुई है, ये जो कांड हुआ है, ये उस धरती पे हुआ है रूबिका जी, ये अयोध्या है। सारी दुनिया जानती थी कि मां सीता निर्दोष हैं, लेकिन अग्नि परीक्षा दी तो जिम्मेदार लोगों को परीक्षा देनी बहुत बड़ी बात देनी पड़ेगी और देनी चाहिए। और जैसा कह रहे हैं ये चाहे छोटी मछलियां हो कि बड़ी मछलियां, सब के सब। हमारे साथ इस वक्त पूर्णिमा कोठारी जी जुड़ गई हैं। इनके भाई राम कोठारी और शरद कोठारी अयोध्या में कार सेवकों पर हुई गोलीबारी में शहीद हुए थे। बहुत बहुत स्वागत है पूर्णिमा जी आपका। ऐसे वक्त पर जोड़ रही हूं, मुझे नहीं पता आपका पहला रिएक्शन क्या होगा। पुजारी ये कहते हैं कि हमें ट्रस्ट पर अब भरोसा नहीं, चोरी आंखों के सामने नाक के नीचे होती रही लेकिन किसी ने रोका नहीं। कैसे ट्रस्ट पर भरोसा नहीं? यही ट्रस्ट है जिसने खड़े होके जन्मभूमि को विरोधियों के मुंह से खींच के लाए, जिन्होंने आज ये भव्य राम मंदिर का सपना हमारा सच किया है, मेरे भाइयों के बलिदान को सार्थक किया है। कैसे मैं ट्रस्ट पर विश्वास न करूं? मुझे तो ट्रस्ट पर पूरा विश्वास है। आज वो पुजारी जो टेंट में भगवान राम की पूजा करते थे, आज वो भव्य राम मंदिर में राम लला की जब आरती करते हैं, तो जो गौरव उन्हें प्राप्त हुआ है, वही गौरव हम अपने मन में कितने गहरे तक हम उसको फील कर सकते हैं। आप बताइए। ठीक है पूर्णिमा जी, ये बात मैं आपकी समझ पा रही हूँ। वो संघर्ष आप बार बार याद कर रही हैं, हम भी उस संघर्ष को याद कर रहे हैं। लेकिन संघर्ष करना आपको चोरी करने का हक थोड़ी दे देता है, या चोरी हो रही है उस पर आंख मूंद देने का हक थोड़ी देता है। संघर्ष के लिए हम सब उस बलिदान के लिए सर झुकाकर सब के सब धन्यवाद देने को राजी, और दिया भी पूरे देश ने। कितना प्रेम लुटाया है और कितने मीडिया बकायदा। आप भी जानते हैं जब भव्य राम मंदिर की वो जो परिकल्पना थी वो साकार हुई, तो यहां पर जश्न मना था कि भाई हमारे प्रभु श्री राम, पुरुषोत्तम राम का मंदिर उनकी जन्मभूमि में बन गया भव्य। आत्मा का भारत की पुनरुत्थान है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि चोरी हो जाएगी। पूर्णिमा जी, चोरी होने देना क्या ये बड़ा पाप नहीं है? रूबिका जी, क्षमा चाहती हूँ, बीच में बोल रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, जहाँ हम जश्न मना रहे थे, वहीं कुछ लोगों के दिलों में सांप लौट रहे थे। उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही थी कि उनके इतने विरोध के बावजूद ये राम मंदिर कैसे बन गया। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का ये मंदिर, ये अपनी भव्यता से कैसे खड़ा हो गया। मेरा हृदय कहीं ना कहीं ये बात मन में लग रही है मुझे कि इसके पीछे बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। राम जन्मभूमि को बदनाम करने का, राम जन्मभूमि मंदिर को बदनाम करने का, इस ट्रस्ट को बदनाम करने का, ये इस पूरी व्यवस्था को नष्ट करने के लिए आज जो पूर्णिमा जी, ये जो बड़ी बात आप कह रही हैं ना, इसकी चर्चा वहां सोशल मीडिया पर भी बड़ी हो रही है। आप कह रहे हैं ये षड्यंत्र है, तो ये जो लोग हैं, ये आप कह रहे हैं कि ये वो लोग नहीं हैं जिनके हाथों में जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मतलब आप चंपत राय जी को क्लीन चिट दे रही हैं, अनिल मिश्रा जी को क्लीन चिट दे रही हैं।
देखिए, आप अभी तक उन पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। आप जिन लोगों को पकड़ा गया और उन लोगों पर जिन पर आरोप सिद्ध हुए हैं, नहीं तो जो आप पूज्य उन लोगों पुजारी को जी अगर कह रहे हैं, खंगालेंगे, पूज्य पुजारी जी को आपने सुना ना, वो ये कह रहे हैं कि उनके नाक के सामने ये चोरी होती रही है। चोरी नहीं बोली उन्होंने, बोला कि वो नजर रखते थे, कड़ी नजर, कि अगर कुछ पॉकेट में है तो उसे भी दान पेटी में डाल दिया जाए। नहीं तो नहीं दान नहीं, पेटी नहीं में वो ये डालना कह तो रहे हैं गलत हम बात लोगों है। को सिखाते हैं और खुद चोरी कर रहे हैं, ये उनका पहला सेंटेंस है। देखिए, पुजारी ये बात संतोष तो तिवारी जी कई- का ये पहला सेंटेंस है। और मैं जो चाहती मीडिया में पूर्णिमा जी, चल ओके रहा वेट है, वेट, मैं चाहती हूँ ये जो अगला खुलासा हम कर रहे हैं, आप इसे सुन लीजिए शिद्दत से। तो आप, मुझे लगता है, अपने भाइयों के उस बलिदान को याद रखते हुए ये इस पर टिप्पणी कर पाएंगे। फिर एक बार सुनिए आप, ये जो चोरी की टेक्निक है ना, उसका खुलासा किया है पुजारी जी ने, कि कैसे सीसीटीवी की नजर से बचकर चोरी करते थे, ये बात सामने आई। और टिन्नू यादव के पास पुलिस वाला वायरलेस कैसे पहुंचा, अब आपको सुनवाते हैं इस बड़े खुलासे। बताइए, जब गजब चोरी करी, स्टूल पे खड़ा हो जाता था कैमरे पे, डिलीट कराया गया, तो आपने देखा इतना इतना चलती थी टिन्नू की, चंपत जी को नहीं दिखा। ये क्या जो आए नो हटाए गए हैं, अरविंद इंस्पेक्टर जो थे आए रेडियो मॉनिटर, हाँ ऑफिस हमारे उम्मीदवार क्यों हटाया है? आ रहे हैं 17 साल तक थे, अभी तो हटाए क्यों? इसीलिए तीनों का इंतजार दोस्ती मुझे चला गया, इनको हटा रही नहीं ट्रांसफर हो गया साहब जो है सुनजी कुमार साहब डीआईजी का भी थे और चक्कर करके आए, उन्होंने वायरलेस दिलाया। पुलिस वाला वायरलेस किसके पास था? तो चंपत जी को नहीं दिख रहा कि ये कर क्या रहा है? चंपत जी ये वायरलेस सौंपे थे उसको, विश्वास करते थे। चंपत जी ने ही सौंपा था, बड़ा विश्वास करते थे टिन्नू यादव पर, पुलिस वाला वायरलेस उनको सौंपा गया था। मनीष यादव मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं, कुछ लोग भी उनके साथ हैं। मनीष, ये जब बड़ा खुलासा टाइम्स नाउ नव भारत पर लोगों ने देखा, क्या रिएक्शन था पहला? देखिए, सब हैरान थे, सब अचरज में थे। ये 4 लोग खड़े मेरे पास, ब्रजेश है, प्रशांत है, बाकी 2 लोग और हैं। आप लगातार खुलासा देख रहे हैं। संतोष तिवारी जो कि सत्येंद्र दास जी के साथ के दौर से तब से रामलला की सेवा कर रहे हैं, वो खुलासा कर रहे हैं, वो बात बता रहे हैं कि हमसे तो कुछ और कहा जाता था लेकिन वो लोग कुछ और कर रहे थे। आपका स्टिंग बहुत शॉकिंग है और मैं यही चाहूंगा कि इसमें निष्पक्ष और जल्द से जल्द वाली जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। बाकी जो मंदिर विरोधी हैं उन पे भी लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम देख रहे हैं कि कई बार मंदिर विरोधी अपना प्रोपेगेंडा इसमें थोपने लगते हैं, वो गलत हो रहा है। तो मेरा यही है कि निष्पक्ष जांच हो और ये मंदिर विरोधियों को इसका जो प्रोपेगेंडा इसमें हावी ना होने दिया जाए। हैरानी हो गई आपको? हैरानी तो है ही। देखिए, पहले एक बात, चंदा चोरी, स्टिंग ऑपरेशन देखकर, स्टिंग ऑपरेशन पर आपका क्या? मैं स्टिंग ऑपरेशन, पहले तो टाइम्स नाउ नव भारत को सराहना करनी चाहिए कि देखिए, खबर चल रहा, अभी तक ये बात चली, जब एसआईटी का गठन हुआ था शुरुआती जुलाई में 8, 9, 10 के आसपास, तब ये बात थी कि ये चंदा चोरी ने भ्रामक कौन खबर फैला रहा है, इसकी जांच की जाए। लेकिन जैसे ही बात पता चला हाँ चंदा चोरी हुई है, तो धीरे धीरे करके स्वीकार किया गया। उसमें मीडिया ने एक एक करके परतें खोली। जैसे आप लोग का एक मैंने देखा था इंटरव्यू कि आपने कैसे बात किया जो पहले कर्मचारी काम किया था। और चंदा चोरी में देखें ना, पहले क्या हुआ, पहले एक व्यक्ति बताता है चंपत राय जी को ऐसा चोरी हो रहा है, तो उसी को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। भाई नौकरी से निकाल दिया जाता है, आपका क्या कहना है? हैरान कर देने वाली अचरज भरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जो मंदिर में काम करने वाले लोग हैं, जो पुजारी हैं, जो ट्रस्ट के कर्मचारी हैं, नहीं, इस पे तो जांच हो रही है। एसआईटी बैठाई गई, ट्रस्ट भी नहीं मांगा है एसआईटी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर एसआईटी की जांच बैठाई है। और जल्द से जल्द हम चाहेंगे दूध का दूध पानी का पानी हो। जो रामद्रोही लोग इस चीज को फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उस पर भी लगाम लगे और जिसने भी गलत कार्य किया है
चाहे वो कोई हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव सबके सब कटघरे में हैं। एसआईटी ने सबसे पूछताछ की है, पुलिस ने भी सबके बयान दर्ज किए हैं। सर हम ये चाहते हैं कि जो भी जिस तरह का कुछ भी हुआ है उससे रिलेटेड सही जांच हो और दोषियां हैं उसमें कार्रवाई के। माननीय मुख्यमंत्री जी पे हमारा पूरा विश्वास है, इस सरकार पे हमारा पूरा विश्वास है। जिसने कुछ भी किया है तो उस पे निष्पक्ष जांच होगी और उसको सजा अवश्य मिलेगी। लेकिन विपक्ष जो है वो कह रहा है कि जांच की निष्पक्षता पर शक है। जब आपने अभी स्टिंग ऑपरेशन देखा, कैसे संतोष तिवारी एक एक करके सारी जानकारी दे रहे हैं, विपक्ष यही कह रहा है कि जानकारी निकलकर मंदिर से ही सामने आ रही है, लेकिन बावजूद इसके बड़े लोगों को छोड़ दिया एफआईआर में उनका नाम। वो विपक्ष के लोग, ये रामद्रोही लोग जो सदन में रामगोपाल यादव जैसे लोग सदन में बोलते थे कि वो मैंने गोली चलाई है, वो लोग आज रामलला के लिए बोलेंगे। वो बोलते थे कि हमने मस्जिद पे गोली, चाहे हमको मुल्ला मुलायम कहिए चाहे कोई कहिए, लेकिन हमने मस्जिद पे हमने हमारे रहते हुए एक भी ईंट नहीं गिरी। उनका स्पष्ट रूप से बयान है, वो लोग आज थोड़ी ना कह सकते हैं, लेकिन हाँ वो लोग भले न कहें लेकिन हकीकत और फैक्ट को थोड़े ना भुलाया जा सकता। देखिए, हमें योगी जी और मोदी जी पे पूरा भरोसा है कि अब जो जांच बैठाएंगे और जांच होगी वो निष्पक्ष होगी। हाँ, थोड़ा बहुत गड़बड़ है, अभी संस्था जब चलती है, कोई बड़ी संस्था होती है, उसमें कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो गड़बड़ करते हैं, लेकिन हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि हमारी सरकार एक निष्पक्ष जांच करेगी। और निष्पक्ष जांच स्टिंग के बाद अब क्या सरकार को जो बड़े लोग है इसमें एसआईटी को, उन लोगों को दायरे में लाना चाहिए? देखिए, बड़े लोग को, छोटों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमेशा क्या होता है, छोटे पे कार्रवाई होके बड़े बच जाते हैं। कब तक छोटों पे कार्रवाई होगी भाई? अगर जो पहले मालिक है वो न गुनहगार है, जिसके अंतर्गत ये सभी लोग थे जो काम कर रहे थे, लगातार उनके नीचे लापरवाही हो रही है, यानी शासक गलत है, तो सबसे पहले शासक दोषी होगा ना। नीचे वाले आप कर्मचारी को आप सस्पेंड कर दे रहे हैं, उसको उठा के जेल भेज रहे हैं। 8 लोग जो जेल गए वो काउंटिंग करने वाले थे, मतलब जिनकी जवाबदेही थी, जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनकी अकाउंटेबिलिटी थी, उनको भी इसके दायरे में लाना चाहिए। जो राम भक्त लोग हैं समय वो पर यही ये चाहते हैं। सही रिएक्शन इसे हम कहेंगे, इसलिए कहेंगे क्योंकि अब जो हम आपको 9 बजे दिखाने वाले हैं, बड़ी मछलियों का जिक्र किया है पूज्य पुजारी जी ने। वो बड़ी मछलियां कौन सी थी वो अब आप जानने वाले हैं। अभिषेक भी हमारे साथ हैं, मनीष यादव भी हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं और आशुतोष भी हमारे साथ हैं। इस वक्त ये जानकारी इसलिए अहम हो जाती है। आशुतोष हमारे साथ हैं। ये जो बड़ी मछलियों का बार बार जिक्र हो रहा है, बार बार विपक्ष भी हमलावर है, बार बार अयोध्यावासी राम भक्त भी ये कह रहे हैं, ये किस बड़ी मछली के पास एसआईटी अभी तक पहुंची नहीं है? सूत्रों के हवाले से किसी तरह की कोई जानकारी कि कहां ये मामला जो है अब नकेल कसता हुआ पहुंच रहा है, किस दिशा में? देखिए रुका, जिन बड़ी मछलियों की बात कही जा रही है, अब अगला नंबर उन्हीं बड़ी मछलियों का है, क्योंकि अभी हमारे पास खबर ये आ रही है कि ट्रस्ट के जितने जो सदस्य हैं अब उनसे पूछताछ की बारी है और एसआईटी के बाद अब बाकायदे पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। बड़ी मछलियों में कौन है? सीधे तौर पे चंपत राय हैं जो ट्रस्ट के महासचिव हैं, इसके अलावा अनिल मिश्रा हैं, गोपाल राव हैं और इसके अलावा जो कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी हैं। अब इनसे भी पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए अब इनसे सीधे तौर पे पूछताछ करने जा रही है और माना यह जा रहा है कि कल से ये पूछताछ शुरू हो सकती है। तो यानी जिन मछलियों की बात कही जा रही थी, जिन बड़े मगरमच्छों की बात की जा रही थी, अब उनका नंबर आ गया है। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से 2 राउंड में एसआईटी ने पहले इन सभी लोगों से बातचीत की थी। इसके बाद अब पुलिस ने भी अब इनसे पूछताछ शुरू कर दी है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि जो 8 लोग गिरफ्तार हुए थे उनसे पहले पूछताछ हुई है, उनसे अहम सबूत जुटाए गए हैं और इसके बाद अब जो मतलब आप सोचिए, जिन बड़ी मछलियों का जिक्र आप कर रहे हैं और जिस तरफ इशारा आप कर रहे हैं, घड़ी भी उसी तरफ इशारा कर रही है। यही वो वक्त है, 9 बजते ही आपको अब पुजारी संतोष तिवारी के मुख से उन बड़ी मछलियों के कामकाज के तरीके पर जानकारी हासिल होगी। इस चढ़ावा चोरी का आरोपी कौन है, चढ़ावे का कैश और गहने की चोरी में टिन्नू यादव की क्या भूमिका थी और क्या सामने आया, अब वो बयान आपके सामने। जो घटनाएं हो चुकी हैं उसको जानकारी में भी हुआ है, जानकारी भी उसको सोशल मीडिया में लग रहा है और समाज में कोई
अफवाह न जाए, चुनाव पर कोई प्रभाव न पड़े, सरकार में बदनामी ना हो, इसको उन्होंने बताने की कोशिश की। इसके नाते वो छोटी चोरी थी वो छोटी छोटियां नहीं थी, समाधान वाली लोग नहीं। चोरी तो एक पैसे की भी चोरी, बड़ी चोरी वो लाखों में। कौन था कैंडिडेट, कौन था उस समय? सारी जिम्मेदारी जो इसमें सब कितने साल बात है, जो व्यक्ति हमेशा वहाँ है, हमेशा देख कर रहा है। कौन था? हाँ, गोपाल जी और अनिल मिश्रा जी एक संपत्ति से भी ऊपर अपने आप तुम छोड़ नहीं सकते, आते नहीं 93 से आते लेकिन छोड़ो मुमकिन नहीं हो पाए। तो ये आज से 2 साल पहले से चल रहा है। जो हमने दान वान दिया वो भी उनके घर में चला गया। लेकिन हमने यहाँ पर सुना थी 100 किलो सुना है और 10 लाख रुपए की पनीर रसीदें काटी गई। जो चांदी गाया होगा वो अंदर काम बताया करा गया जिनसे किलो नहीं वैसे हम जानना चाहते जानकारी। तो ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा था। देखिए, चूंकि हमारे रिपोर्टर अंडर कवर रिपोर्टर के तौर पर वहां पर पहुंचे थे, कैमरा था नहीं, और इसीलिए जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, कई जगह हमने ऑडियो अनक्लियर लिखा है क्योंकि आवाज ठीक से आई नहीं।